हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं। आज हमने टॉपिक लिया है इंग्लिश ग्रामर से। द टॉपिक इज वर्ड्स। आज हम वर्ड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने तरह के होते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। In English language, verbs are classified into two major groups. वर्ब क्या है ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऑल एक्शन शोइंग वर्ब्स आर वर्ब। अब हम वर्ब्स के टाइप से शुरू करते हैं और उन टाइप्स को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। In English language, verbs are classified into two major groups. Number one, lexical verbs or number two, auxiliary verb. A, lexical. These are also called ordinary verb. These have independent meaning and used as main verb in the sentence. हम इन्हें लेक्सिकल को ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी जानते हैं और इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। मीनिंग के लिए किसी और पे ये डिपेंड नहीं करता है और ये अपने अलग अलग फॉर्म्स में यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, एस या ईएस वाला फॉर्म या आईएनजी वाले फॉर्म को हम इनमें देखते हैं। ये सभी लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में यूज किया है मैंने, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ एस फॉर्म में है। ही इज रनिंग, आईएनजी फॉर्म में है। ही विल कम सून। व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज ही डूइंग, शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। तो ये सभी लेक्सिकल वर्ब के तौर पे हैं जिनके अलग अलग फॉर्म बदलते हैं। अब हम लेक्सिकल से निकलकर ऑक्सिलरी की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज, those verbs who help main verb in formation of tense, mood, voice or required expression are called auxiliary verbs. ये किसी भी सेंटेंस में इसलिए यूज होते हैं ताकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर सके। किस चीज में? टेंस बनाने में उसकी हेल्प कर सके, मूड बनाने में, वॉइस बनाने में, या कोई एक्सप्रेशन शो करना है तो उसके लिए इनका यूज होता है। इसलिए इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा। ये सभी मेन वर्ब के तौर पे यूज तो होते हैं लेकिन ज्यादातर हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज होते देखते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, आई एम गोइंग, ही हैज ईटेन, दे आर नॉट हेल्प, आई डोंट नो दिस। यहां सब में ये गोइंग की हेल्प कर रहा है, यहाँ ईटेन की हेल्प कर रहा है, यहाँ हेल्प की हेल्प कर रहा है आर, यहाँ नो की हेल्प कर रहा है डू। तो ये सब अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, लेकिन कभी कभार ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाते हैं और कभी कभी ये लेक्सिकल के तौर पे भी यूज हो जाते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ मेन के तौर पे यूज हुआ है। ही इज डूइंग द वर्क, लेक्सिकल के तौर पे यूज हुआ है। ही इज ए स्टूडेंट, मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ लेक्सिकल के तौर पे यूज हुआ है। तो यह है ऑक्सिलरी। इनके यूज में कई तरह के वेरिएशन भी हम देखते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं। देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब को मेन दो टाइप में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। Types of auxiliary verbs. On the basis of use and formation, auxiliary verbs are classified into two groups. प्राइमरी में टू बी में हम किसे किसे देखते हैं? बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। टू हैव में हैव, हैज, हैड, हैविंग।
टू डू में डू, डज, डिड, ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है इसकी वो है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, एटसेट्रा, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज हो रहे हैं और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब मॉडल्स के बारे में थोड़ी सी एक दो बात और हम जान लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी का तो आप यूज देखते ही जानते हैं। इन सब का यूज हम हेल्पिंग के तौर पे करते हैं, जैसे ही इज रीडिंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग। मॉडल ऑक्सिलरी यूज एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज अ मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी यहां पे बताया जा रहा है कि मेन वर्ब के तौर पे यूज न होके ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। जैसे आई कैन हेल्प यू, यहां हेल्प जो है मेन वर्ब है, कैन उसकी हेल्प कर रहा है, ये मूड को बना रहा है। शी विल गो, गो है मेन वर्ब लेकिन विल क्या है, टेंस को फॉर्म कर रहा है। These do not change their form, so these are used in same form with all person. ये अपने फॉर्म को नहीं बदलते, हर एक पर्सन के साथ ये एक ही तरह के फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरी बात, all models are used as root form without adding to except outward used to. सभी जो मॉडल्स है वो टू के बिना यूज होता है, अपने रूट फॉर्म में ही यूज होता है, एक्सेप्ट यूज टू, आउट टू, ये दो ऐसे हैं जिनके बाद टू को ऐड करना होता है, बाकी किसी में करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही कैन नॉट गो, कैन ही गो, अब यहां पर ही कैन टू नॉट गो नहीं है, कैन टू ही गो नहीं है, लेकिन जब यूज टू का यूज करते हैं तब वहां पर यूज टू आउट टू में टू ऐड करना होता है। जैसे ही यूज टू सिट हियर हाफ एन आवर, तो ये इस तरीके से यहां इस चीज को समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं। Their need used to are called semi modals auxiliary or marginal modal auxiliary because of वेरिएशन इन देयर नेचर। इनके नेचर में कुछ वेरिएशन है जिनकी वजह से इनको सेमी ऑक्सिलरी मॉडल कहा जा रहा है, क्योंकि नीड, देयर, इनका यूज कई बार लेक्सिकल वर्ब के तौर पे भी हो जाता है। अब यूज टू की बात हो रही है तो यूज टू का अगर हम पास्ट देखते हैं तो पास्ट में वैसा चेंज नहीं होता है जैसा कि आमतौर पे उसके फॉर्म को देख के होता है। यूजेस ऑफ मॉडल्स, अब हम इन मॉडल वर्ब्स के यूज को एक एक करके देखेंगे कि किस मॉडल्स का यूज किस चीज को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे कैन, कैन का यूज क्यों किया जाता है कैन मॉडल्स का? एक तो हम कैन का यूज ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहां पर कई बार अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होता है। जैसे पावर, पावर शक्ति को दिखाना है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये उसकी पावर है। एबिलिटी को शो करने के लिए ही कैन स्पीक इंग्लिश, कैपेसिटी को शो करने के लिए द मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री, परमिशन लेने या देने के लिए कैन आई गो नाउ, यू कैन गो। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दिस कांट बी ट्रू, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। हैबिट या नेचर को शो करने के लिए ए लायर कैन डिसीव एनीवन, तो कैन का यूज इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सभी वो मोड्स हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए इस का यूज किया जाता है। इसलिए ये मॉडल वर्ब होता है क्योंकि ये मोड को एक्सप्रेस करता है। कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसका यूज पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, आई कुड पास द एग्जामिनेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कुड आई गो होम नाउ,
पॉसिबल कैपेबिलिटी के लिए यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड, तो इन चीजों के लिए। आगे मे का यूज, मे का यूज परमिशन के लिए होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा पोलाइट होता है कैन से। जैसे यू में गो नाउ, मे आई कम इन सर। पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी, इनको शो करने के लिए ही मे बी देयर, पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेन नहीं है कि वो वहीं होगा। विश या प्रेयर में भी इसका यूज होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। पर्पस शो करना हो तो पर्पस शो करने के लिए इसका यूज होता है। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, तो यहां पर भी पर्पस को वो शो कर रहा है। अनसर्टेनिटी के लिए, कोई चीज अनिश्चित है उसके लिए, हु मे बी माई एनिमी हियर, मेरा यहाँ कौन दुश्मन होगा, तो अनसर्टेनिटी के लिए ये होता है। साथ ही सरप्राइज को भी शो करने के लिए ये यूज होता है। हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने साल की होगी, तो इस तरह की सरप्राइज की बात को भी ये एक्सप्रेस करता है। अब इसके बाद बाकी के और भी मॉडल्स हैं, अब हम उनके बारे में भी अब हम आगे देखते हैं यूज ऑफ माइट। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट कम एनी टाइम। पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन को शो करने के लिए माइट का यूज होता है। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, could might express more politeness than can and may। could और might, can और may से ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कैन से ज्यादा पोलाइट होता है मे। ऑल्सो मे इज मोर पोलाइट देन कैन। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है शुड। शुड का यूज कहां कहां किस लिए करते हैं? एडवाइस, ओपिनियन या इंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज होता है। यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, यहां पर इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ड्यूटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए शुड का यूज होता है। वी शुड लव आवर कंट्री, ये पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। वी शुड विन द मैच। और कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन, व्हाट शुड आई डू, इस तरह के एक्सप्रेशन को भी ये शो करने के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है मस्ट। स्ट्रिक्ट ऑर्डर या स्ट्रिक्ट एडवाइस को शो करने के लिए मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या ड्यूटी को शो करने के लिए मस्ट का यूज होता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के लिए भी इसका यूज होता है। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर। आगे बढ़ते हैं, आउट टू का यूज किस किस चीज के लिए होता है? मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए आउट टू का यूज करते हैं। वी आउट टू हेल्प द पुअर। पॉसिबिलिटी के लिए दे आउट टू बी हियर बाय नाउ। लॉजिकल नेसेसिटी के लिए यू आउट नॉट टू बी लेट। एक चीज यहां पर हमें नोट कर लेना है कि आउट टू की प्लेस पे इन जगहों पर हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, उससे इन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आगे विल। एक तो विल का हम टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स के तौर पे ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है? प्रॉमिस, इंटेंशन या थ्रेट के लिए इनका यूज होता है। आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस को शो कर रहा है। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम,
ये इंटेंशन को, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन को शो कर रहा है या थ्रेट को शो कर रहा है। इनविटेशन, रिक्वेस्ट या ऑर्डर को भी शो करने के लिए विल का यूज करते हैं। जैसे विल यू कम टू टी, यहां पर इनविटेशन है। विल यू हेल्प मी, यहां रिक्वेस्ट है। इनएविटेबिलिटी को भी शो करता है, जैसे बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन। तो विल का यूज इन चीजों में होता है। अब विल के पास्ट फॉर्म को हम जानते हैं, वुड होता है। एक तो हम टेंस में उसको यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स के तौर पे इनका यूज किन किन चीजों के लिए होता है उसको देख लेते हैं। पोलाइट क्वेश्चन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज होता है। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए यूज होता है। दैट वुड बी अ रियल सेंट। स्ट्रॉन्ग विश को शो करता है। वुड दैट आई अ बर्ड। पास्ट हैबिट को शो करता है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। डिटर्मिनेशन को शो करता है। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम। अनरियल कंडीशन को शो करता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर। इस तरह से वुड को यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं यूज्ड, जिसे आमतौर पे यूज टू कह के यूज करते हैं, उसका यूज कहां कैसे होता है। पास्ट हैबिट या सिचुएशन को शो करने के लिए यूज टू का यूज होता है। ही यूज टू ड्रिंक बियर, शी यूज टू डिसलाइक मी। यहां पर पास्ट हैबिट की बात हो रही है। इन एडजेक्टिव एज मीनिंग ऑफ अकस्टम, यानी इनका यूज जो है संभावना व्यक्त करने के साथ साथ सार्थकता को भी दिखाता है। शी इज यूज टू वर्किंग इन द नॉइजी रूम। आमतौर पे नॉइजी रूम जो है काम करने के लायक नहीं होता, लेकिन वो अभ्यस्त है उस जगह पर, उसको वो हैबिचुएट है। हैबिचुएशन को भी शो करने के लिए काम आता है। दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, उन्हें जल्दी जागने की आदत नहीं है, वो इसके अभ्यस्त नहीं है। तो यहां पर हैबिचुएट होने को शो करने की बात हो रही है। नीड डेयर का यूज कहां होता है। नीड मीन्स टू हैव टू बी नेसेसरी। नीड का जो यूज करते हैं वो हम किसी भी चीज के बारे में जरूरत को, नेसेसिटी को शो करने के काम आता है। डेयर मीन्स टू एनकरेजेस, किसी भी चीज में किसी भी चीज का साहस को बताना, हिम्मत को बताना, ठीक है, या किसी चीज को करने के लायक होने को बताना, इस चीज में यूज होता है। लेकिन इनको यूज करने के टाइम एक चीज का ध्यान देना है। अगर हम डेयर, नीड में एस, एस इन सब चीजों को ऐड कर रहे हैं तो हम लेक्सिकल के तौर पे यूज कर रहे हैं तब तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं तब वहां पर इन्हें यूज नहीं कर सकते। जैसे लेक्सिकल के तौर पे यूज कर रहे हैं, ही डेयर्स नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर। लेकिन जब मॉडल्स के तौर पे यूज होगा तब होगा ही डेयर नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। यहां एस ऐड नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से वर्ब आगे चल के दो पार्ट में बंटता है, लेक्सिकल, ऑक्सिलरी। आगे चल के ऑक्सिलरी और दो पार्ट में बंटते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। मॉडल्स में किनका यूज किस चीज के लिए होता है, आज हमने इसके बारे में बात किया है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।